हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूसीफर और क्लोई डेट पर एक मैजिक शो में जाते हैं और वहाँ पर जेरेड का खून हो जाता है, लेकिन वो असली खूनी को पकड़कर मजा चखा देते हैं। और फिर लूसीफर हेल में डैन से मिलने जाता है और एक लड़की हेल की गद्दी पर बैठ जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसीफर और क्लोई बैंग बैंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर अमीनाडील आ जाता है और लूसीफर से कहता है कि हेवन में सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लूसीफर कुछ और दिन यही धरती पर बिताना चाहता है। और क्लोई कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हारे डैड भी धरती पर कुछ महीनों के लिए आए थे, तब भी तो सब कुछ सही था और लूसीफर के कुछ और दिन धरती पर रहने से दुनिया खत्म तो नहीं हो जाएगी और आसमान से मेंढक तो नहीं गिरने लगेंगे, और अगर ऐसा कुछ होने भी लगा तो सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगा। और ऐसे ही बातों बातों में क्लोई अमीनाडील को यकीन दिला देती है कि लूसीफर सब कुछ संभाल लेगा। और लूसीफर जाता है सीधा लिंडा के पास और पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम एक डॉक्टर हो और तुम अपने सभी पेशेंट्स की मदद करती हो, चाहे वो कैसे भी हो, और एक अच्छा गॉड बनने के लिए मुझे भी सभी लोगों की मदद करनी होगी, लेकिन कुछ लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आखिर ये इस दुनिया में है ही क्यों। तो तुम मुझे बताओ कि तुम अपने सभी पेशेंट्स का ध्यान कैसे रख लेती हो। तो लिंडा कहती है अगर हमें अच्छा डॉक्टर बनना है तो हमें अपने पर्सनल ओपिनियंस को कभी भी जाहिर नहीं करना चाहिए, पेशेंट को सुनना चाहिए और अपनी पर्सनल फीलिंग को अपने पास ही रखना चाहिए। और लिंडा की बात पूरी होती ही नहीं है कि इतने में ही लूसीफर कहता है कि मैं समझ गया, अगर मैंने उन लोगों की मदद कर दी जिन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता तो मैं अच्छा गुड बन सकता हूँ। और ये कहकर लूसीफर वहाँ से चला जाता है कि लिंडा, तुम्हारा मेरी मदद करने का तरीका कमाल का है। फिर हम एला और केरल को देखते हैं जो कि एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक लड़के का किसी ने हील वाली सैंडल से खून कर दिया है और उसकी बॉडी के पास भी कोई भी सुराग नहीं मिलता और उसके फोन में भी बस एक ही नंबर होता है। और फिर वहाँ पर लूसीफर आता है और एला से कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, लेकिन मैं केरल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता, इसलिए मैं इसकी मदद करूंगा। और फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर लूसीफर केरल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन केरल कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तो लूसीफर पता करता है कि केरल को क्या चाहिए और केरल बताता है कि उसे एक हमसफर चाहिए और लूसीफर इस काम में केरल की मदद करने का सोचता है। और तभी वहाँ पर एला आती है और बताती है कि क्राइम सीन से उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिली है, जहाँ मर्डर हुआ था वो तो फ्रेम के बाहर था, लेकिन उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसके पास जूतों के कई थैले होते हैं और इस लड़के का नाम है केट जैकब्स और उसका फोन नंबर विक्टिम के फोन नंबर से मैच करता है। तो केरल केट से इन्वेस्टिगेशन करने का सोचता है और एला क्लोई के पास आती है उससे मदद लेने के लिए और बताती है कि वो केरल को पसंद करने लगी है, लेकिन केरल उसे पीट की याद दिलाता है। पीट एला का बीएफ था जो कि सीरियल किलर था। तो क्लोई एला को आइडिया देती है कि वो केरल के बारे में तहकीकात कर सकते हैं कि वो अच्छा बंदा है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि केरल केट से पूछताछ कर रहा होता है और केट बताती है कि वो डिजाइनर एसेसरीज बेचती है और विक्टिम का नाम फ्रेड था और वो उसका सबसे अच्छा ग्राहक था, लेकिन जब वो वहाँ पर सामान लेकर पहुंची तो वो पहले ही मर चुका था, इसीलिए वो वहाँ से भाग गई और पुलिस को कॉल कर दिया। और लूसीफर वहाँ पर आकर केरल और केट का टाका भिड़ाने की कोशिश करता है और केट आगे बताती है कि फ्रेड हमेशा फियोना नाम की लड़की के लिए शूज खरीदता था, लेकिन कुछ वक्त पहले ही उसने एक और लड़की के बारे में सुना था जिसका नाम बस्टी था। तो लूसीफर बताता है कि वो बस्टी को जानता है। फिर हम देखते हैं कि एला और क्लोई पुलिस स्टेशन में जाते हैं केरल की फाइल को देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो ऑफिसर होता है वो उन्हें फाइल नहीं देखने देता क्योंकि क्लोई अब डिटेक्टिव नहीं है और एला के पास अथॉरिटी नहीं है उन फाइल्स को देखने की। लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर बाहर जाता है तो क्लोई अमीनाडील के लॉकेट की मदद से गेट का लॉक तोड़ देती है और केरल की फाइल लेकर आ जाती है, लेकिन एला और क्लोई को केरल की फाइल में कोई भी गलत चीज नहीं दिखती। और दूसरी तरफ केरल एक क्लब में जाता है बस्टी से पूछताछ करने के लिए और वहाँ पर उसे पता चलता है कि फियोना भी वहीं पर काम करती थी जहाँ पर बस्टी करती है और फियोना का सभी से झगड़ा होता रहता था। और फिर बस्टी का शो स्टार्ट हो जाता है और लूसीफर भी वहाँ पर आ जाता है। फिर शो खत्म होने के बाद केरल और लूसीफर बस्टी से पूछताछ करते हैं और उन्हें पता चलता है कि बस्टी आगे बढ़ने के लिए फियोना की मदद ले रही थी और वो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते थे। और लूसीफर बस्टी के साथ भी केरल का टाका भिड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बात नहीं बनती। और जब लूसीफर केरल से पूछता है कि उसे किस तरह की लड़की चाहिए तो केरल जो बताता है लूसीफर उसे समझ जाता है कि वो एला को पसंद करता है और लूसीफर अब इन दोनों का टाका भिड़ाने की कोशिश करेगा। और फिर हमें हेल का सीन दिखाया जाता है और जो लड़की पिछले एपिसोड में हेल की गद्दी पर बैठी हुई थी वो माइकल से मिलने के लिए वहाँ पर आती है क्योंकि वो भी लूसीफर को मारना चाहती है। तो एक नर्स उसे
उसे माइकल से मिलने से रोकने की कोशिश करती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की भी एक एंजल है और वो माइकल से मिलकर पता लगाना चाहती है कि उसने क्या गलती की थी जिसकी वजह से वो लूसीफर को नहीं मार पाया था। लेकिन वो नर्स उसे माइकल से नहीं मिलने देती और बताती है कि एक आदमी ने लगभग लूसीफर को मार ही डाला था। तो वो लड़की उस आदमी का नाम पूछती है और फिर हम देखते हैं कि एला लक्स क्लब में आती है और वहाँ पर उसे कैरल मिलता है और उसने अपना ये ढंग इसलिए बना कर रखा होता है क्योंकि लूसीफर ने उसे बताया था कि इस तरीके से वो एला को पटा सकता है। लेकिन उनके बीच में सिचुएशन थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है और एला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लूसीफर उसे रोकता है और एला से कहता है कि तुम्हें तो बैड बॉयज पसंद है ना। तो एला कहती है नहीं, मुझे अच्छे लड़के पसंद है। तो लूसीफर कहता है ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी और एला को पता चल जाता है कि कैरल को एला से इस तरीके से मिलाने का आइडिया लूसीफर का ही था। और लूसीफर एला से कहता है कि तुम्हें एक लड़के में क्या क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं वो सब एडजस्टमेंट करवा दूंगा। कैरल का बस नाम ही बुरा है, बाकी लड़का अच्छा है। लेकिन पीठ पर भरोसा करने के बाद वो इतनी आसानी से कैरल पर भरोसा नहीं कर पाती। तो लूसीफर एला को कैरल के घर में ले जाता है ताकि वो एला को यकीन दिला सके कि कैरल पीठ के जैसा नहीं है और वो एक अच्छा आदमी है और उन दोनों को वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो लूसीफर एला से कहता है देखा मैंने कहा था ना कि कैरल एक अच्छा इंसान है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी लूसीफर को एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसमें ताला लगा होता है और लूसीफर उस ताले को तोड़ देता है और उस बॉक्स में से उन्हें मिलती है एक शराब की बोतल। तो एला कहती है इसका मतलब है कैरल को शायद पहले शराब पीने की आदत थी और लूसीफर कहता है लेकिन वो एक हत्यारा नहीं है। तभी एला के पास कैरल का फोन आता है और वो बताता है कि वो अभी फ्रेड के घर में है और कोई उसके घर में घुसा था और वो एला को फ्रेड के घर में बुलाता है उस इंसान के फिंगरप्रिंट लेने के लिए जो कि फ्रेड के घर में घुसा था। और एला और लूसीफर कैरल के घर में सब कुछ वैसा ही कर देते हैं जैसा कि पहले था और वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ कैरल के सामने आता है उस क्लब का मैनेजर नाइल्स जिसमें बस्टी काम करती है। एक्चुअली फ्रेड फियोना बनकर क्लब में काम करता था और ब्रायन बस्टी बनकर क्लब में काम करता है। और फिर नाइल्स से कैरल को पता चलता है कि नाइल्स और फ्रेड आपस में बात कर रहे थे लेकिन फिर उनका झगड़ा हो गया और वो दोनों गिर गए और जब नाइल्स उठा तो फ्रेड के गले में वो हिल घुसी हुई थी। और कैरल के पूछने पर नाइल्स बताता है कि वो फ्रेड से बात करने गया था कि वो बस्टी से दूर रहे। नाइल्स को लग रहा था कि बस्टी और फ्रेड के बीच में अफेयर चल रहा है और ये बात नाइल्स को पसंद नहीं आई क्योंकि बस्टी या ब्रायन जो भी बोल लो वो नाइल्स का बीएफ था और नाइल्स को लग रहा था कि ब्रायन फ्रेड के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। और तभी वहाँ पर एला और लूसीफर भी आ जाते हैं और हालात को समझकर लूसीफर कहता है कि फ्रेड बस ब्रायन को बस्टी बनने में मदद कर रहा था और अगर तुम्हें तुम्हारे एक्स बीएफ ने धोखा दिया था इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा करंट बीएफ भी तुम्हें धोखा देगा। और फिर कैरल और एला मिलकर नाइल्स को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोई मेज से लड़ने के लिए कहती है तो पहले तो मेज मना कर देती है लेकिन जब क्लोई उस पर अटैक करती है तो वो दोनों आपस में लड़ने लगती है और उनके लड़ते लड़ते रात हो जाती है और पूरे घर की हालत खराब हो जाती है। तो मेज कहती है बस अब बहुत हुआ, अब लड़ना बंद करते हैं। लेकिन क्लोई अभी भी लड़ने का कहती है तो मेज कहती है लगता है सुपर पावर आने के बाद तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। तो क्लोई कहती है हाँ बहुत मजा आ रहा है, वैसे तुम्हें तो पता ही होगी ये फीलिंग, चलो फिर कल फिर से ट्रेनिंग करते हैं। तो मेस क्लोई से पूछती है क्या तुम ठीक हो और बताती है कि कल उसे उसकी शादी की तैयारियां करनी है तो वो कल क्लोई से नहीं लड़ पाएगी। फिर हम देखते हैं कि नाइल्स को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और कैरल एला को बताता है कि नाइल्स ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था, वो प्री प्लान मर्डर नहीं था। और फिर कैरल एला को सॉरी बोलता है जो कुछ भी क्लब में हुआ था उसके लिए और बताता है कि वो सब उसने किया था क्योंकि उसे किसी ने बैड एडवाइस दी थी और वो सच में ऐसा नहीं है। और कैरल एला को बता देता है कि वो सच में एला को पसंद करता है और एला भी कैरल को बताती है कि उसने कैरल की फाइल चुराई थी और वो उसके घर में भी घुसी थी और उसने वो शराब की बोतल भी देखी थी। और एला आगे बताती है कि उसका पुराना बीएफ पीट एक सीरियल किलर था जिसकी वजह से वो जल्दी से किसी पर भी अब भरोसा नहीं कर पाती। तो कैरल कहता है अगर तुमने मेरी फाइल चुराई और मेरे घर में भी घुसी तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। और एला कहती है हाँ और कैरल एला से वादा करने को कहता है कि अगर आज के बाद उसे कैरल के बारे में कुछ भी पता करना होगा तो वो सीधे आकर उससे पूछेगी। तो एला कहती है ठीक है और लूसीफर भी ये देखकर खुश हो जाता है कि एला और कैरल का आखिरकार टाका भिड़ ही गया। फिर हमें हेल में डैन को दिखाया जाता है और वहाँ पर वो अकेला ही टेबल टेनिस खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर ये लड़की आती है तो डैन उससे पूछता है क्या तुम्हें लूसीफर ने भेजा है। तो वो बोलती है नहीं लेकिन उसी की वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो डैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो लड़की कहती है कि तुमने लगभग लूसीफर को मार ही दिया था। तो डैन कहता है मुझे इस बात का आज भी अफसोस होता है कि मैंने ऐसा कुछ किया था। तो वो पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया था। तो डैन
डैन बताता है कि माइकल ने उसे मैनिपुलेट किया था। तो वो लड़की डैन से पता लगाने की कोशिश करती है कि उसने लूसीफर को कैसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन डैन उसे नहीं बताता। लेकिन वो डैन को कहती है कि वो डैन को हेल से हेवन में ले जा सकती है। तो डैन पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वो उस लड़की की बातों में आ जाता है और बताने के लिए तैयार हो जाता है कि उसने कैसे लूसीफर को लगभग मार ही दिया था। फिर हम लूसीफर को देखते हैं और वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है और लूसीफर क्लोई से कहता है कि मुझे एला और कैरल की मदद करके अच्छा लगा, लेकिन इसी बीच मैं कैरल की भी केयर करने लगा हूँ। अगर ऐसा ही चलते रहा तो मैं कभी भी अच्छा गॉड नहीं बन पाऊंगा। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब है कि फिर तुम सभी लोगों की भी केयर कर सकते हो। फिर हम एला और कैरल को देखते हैं और कैरल ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि ये रात उसकी जिंदगी की बेस्ट रात थी। और एला की कार पर एक मेंढक आकर गिरता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।